हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और साथ ही साथ इसमें पता है क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, मतलब वो गैंगस्टर और हमारी हीरोइन जो है वो छुई मुई टाइप वाला, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और फिर क्या सच में वो डेविल हैं। बहुत खतरनाक चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी इस कहानी में। अब बाकी और चीज़ें क्या है, मैंने ऐसा क्यों कहा ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का अंदर देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई गैंगस्टर हार्टलेस लव। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है मुस्कान कुमारी, और मे भी मैंने इनकी कई सारी कहानियाँ पहले भी पढ़ी हैं। और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4, और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 17, और मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। मे बी मैंने 17 नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने 16 पूरे पढ़े हैं। और बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की, तो हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है इशिता, और बात की जाए हमारे हीरो की तो उनका नाम है कबीर खन्ना। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन बताया गया है कि अक्सर शादी उससे होती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, लेकिन इशिका की शादी उस इंसान से हुई जिससे वो बेइंतहाशा डरती थी। इशिका गुप्ता एक मासूम, भोली भाली और प्यारी लड़की, जो माता पिता के जाने के बाद अपने चाचा चाची के अत्याचार सहती आई थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल तो तब शुरू हुई जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनाया के घर कुछ समय तक रहने के लिए चली गई। अनाया के घर में रात के वक्त इशिता ने अनाया के भाई कबीर खन्ना को खून से सने हाथों के साथ घर लौटते हुए पाया, जिसे देख इशिता की रूह कांप उठी। वहीं कबीर खन्ना जो इंसान के रूप में एक शैतान था, आखिरकार क्या होगा इशिता और कबीर की शादी का अंजाम। इन्होंने तो क्लियर कह दिया कि इनकी शादी होएगी, तो किस तरीके से होएगी, किस वजह से कबीर की माँ ने उन दोनों की शादी करवाई। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया है ना, देख रहे हो। मतलब अब देखो, इन्होंने शैतान बोला है तो इसका मतलब आप लोग ये मत सोच रहे ना कि यार वो अलग ही दुनिया वाली कहानी हो गई, कि सच में कहीं वो डेविल तो नहीं है या फिर कोई वेम्पायर तो नहीं है। ठीक है, नहीं, बस उनका नेचर उस तरीके का है ना, इस वजह से शैतान कहना क्या ही है, क्योंकि घर में सब उनसे डरते हैं भाई। उनकी बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं है, उनको कुछ करने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। बहुत खौफनाक दृश्य होता है वो। जब आप लोग कहानी पढ़ोगे ना, सच में मैं खुद वो खौफ जो है ना वो फील कर पा रही थी। लाइक राइटर जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से वर्ड्स के थ्रू जो चीज़ें हैं ना वो प्रेजेंट कर रही थी कि मैं वो एक एक चीज़ ना फील कर पा रही थी। आप लोग समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। वो डर की जगह डर, वो सहम जहाँ पे रही थी, मुझे भी ऐसे फील हो रहा था। जहाँ थोड़ी सी वो मुस्कुराई, हम भी मुस्कुराए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी हीरोइन जो है वो अपने चाचा चाची के अत्याचारों से जो है वो पहले से ही परेशान थी। और फिर उसके बाद जब वो हमारी हीरोइन जो है अपनी फ्रेंड के घर पर आती हैं, तो वहाँ पर उनको हालांकि वो प्यार तो मिलता है बाकी सब लोगों से, लाइक जो दादा दादी हैं उनके, और जो उनकी मॉम है, डैड है, मतलब हर लोग उनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हमारे हीरो की बात आती है तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती। एक तो कि कोई अनजान उनके घर में है, और दूसरी चीज़ उनका कोई पास्ट है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि मे बी शायद किसी अनजान के घर में आने से, और कुछ इनकी फैमिली इश्यूज़ भी हैं। काफ़ी इनका जो फैमिली है ना वो काफ़ी, मतलब ये कह लो कि सॉरी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है उन लोगों के बीच में। फैमिली में वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, बस कुछ ही लोगों से बात करते हैं, और अपने डैड से भी जो है, मतलब इनके रिलेशन जो है वो खास तौर पे ये कह सकते हैं कि अच्छे नहीं हैं बेसिकली। तो वो आप लोग जब पढ़ोगे आप लोग को खुद पता चलेगा कि शायद इनके बीच में बहुत कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हैं। वो अपनी जगह पर किसी को आने नहीं देते, किसी को वो अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या चीज़ें हैं। और हमारी हीरोइन की बात की जाए तो इनका टकराव भी कुछ ऐसे हुआ कि दोनों को शायद हमारी हीरोइन तो डर गई, लेकिन हमारे हीरो ने ओवर रिएक्ट भी किया कुछ चीज़ों को लेकर। तो ऐसी बात नहीं है कि वो, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके बीच में चाहे जो भी है, देखो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वो उनकी केयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में उनको नीचे सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, उनके अंदर है ना वो चीज़ें शायद कुछ ऐसी हैं जो वो भरती जा रही हैं, जस्ट बिकॉज सिचुएशन जो है वो ऐसी क्रिएट हो गई। हाँ, उनकी फैमिली मिसअंडरस्टैंड कर रही है, उनकी मॉम जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि हाँ देखो मेरा बेटा जो है वो थोड़ा बदल रहा है, आज तक उसने किसी लड़की को टच नहीं किया, लेकिन देखो वो इशिता को जो है, इशिता जो भी है उनको जो है वो गोद में उठा कर लेकर आया, तो मैं इसकी शादी इससे करवा देती हूँ। सोच रहे हो आप लोग। तो
इन सब चीज़ों की वजह से अब देखते हैं कि क्या वो जो है हमारे हीरो वो मानेंगे शादी के लिए। हाँ करेंगे, और जब उन्हें पता चलेगा उनकी मॉम जो है वो किससे उनकी शादी कराना चाहती है और क्यों वो लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं कि अपनी बहन के अलावा वो किसी को अपने आसपास भटकने नहीं देते, तो क्या चीज़ें हैं भाई, बहुत बहुत कुछ है कहानी में। इतनी ज़्यादा मिस्ट्री और सस्पेंस बनाया हुआ है ना, साथ में थ्रिल, और उन सब चीज़ों के साथ एक जो वो मतलब फैमिली वाला मतलब रिलेशंस है वो, तो बहुत कुछ है कहानी में। देखो ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, और रोमांस डेफिनेटली आगे चल के तो होगा ही। अभी कह लो कुछ है भी कि नहीं है पता नहीं, समझ नहीं आएगा आप लोग को, तो वो है। उसके बाद आप लोग को मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल देखने को मिल रहा है, और आगे में भी आप लोगों को मेंटल और इमोशनल टॉर्चर जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ें होंगी, क्या ये डिप्रेसिंग हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, या फिर चीज़ें जो हैं वो एकदम से टर्न होके पॉजिटिव वे में चली जाएंगी, तो ये कहना ना अभी काफ़ी मुश्किल है, जस्ट बिकॉज अभी इसके चैप्टर्स कम हैं। और जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ ना, जितना मुझे ध्यान है, मैंने अगर ये वही राइटर है जिनकी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी हैं, तो ये ना बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे उन चीज़ों को ट्रैक पर आने में, लेकिन अचानक से हीरो की पर्सनालिटी जो है वो नहीं बदलती है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। और जहाँ तक मुझे याद है ना, तो हाँ आप लोगों को इमोशनल चीज़ें इसमें डेफिनेटली भर भर के देखने को मिलेंगी, शायद ट्रॉमा, थोड़ा सा टॉर्चर, इमोशनल, वो देखने को मिल सकता है अगर वही है ये राइटर। तो बाकी मुझे नॉवल का नाम नहीं याद आ रहा किसी जो मैं ऐसे नाम लेके बोलूँ, बट ठीक है, वो तो आप लोग खुद ही पता चलेगा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे खुद ही पता चल जाएगा। बाकी अभी तो मैं इतना ज़्यादा कुछ गेस नहीं कर सकती कहानी को लेकर, लेकिन हाँ फिलहाल अगर आप लोग देखोगे तो हाँ वो डरी सहमी तो बहुत ज़्यादा रहती हैं, छुई मुई भी हैं, बट अब क्या किया जा सकता है, ज़्यादातर हमारी हीरोइन जो है ऐसी होती है। लेकिन मैं चाहूँगी आगे चल के वो स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप के लिए स्टैंड लें, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, समझ रहे हो आप लोग। तो एक वो पर्सनालिटी होनी चाहिए कि चलो अगर उनकी शादी हुई भी है ना, और वो उनको किसी रिस्ट्रिक्शंस में रख रहा है या कुछ चीज़ें हैं, तो वो पलट कर उनका जवाब दे पाए, ताकि एक जो मैसेज है ना स्टोरी का वो पॉजिटिव जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो उनको दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वो वही चीज़ें वो मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो वही चीज़ें कर रही हैं, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही हैं, जो कि एक मैसेज इससे ना सही नहीं जाता है। तो अगर वो मैसेज यहाँ पर पॉजिटिव में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बाकी जो स्टोरी अभी तक तो देखो ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा जजमेंट पास करना भी ठीक नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को टैग्स तो बताई दिए, इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी हाँ कब इनके बीच पैर के फूल खिलेंगे, क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ये तो आगे ही कहा जा सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या बोलूँ मैं अब इसके बारे में और ज़्यादा, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप लोगों को इसको इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी इस हिसाब से जैसे मैंने बताया है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया वो मत पढ़ना, बाकी हर कोई जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी मे बी मेरी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसका दोबारा रिव्यू शेयर कर पाई तो डेफिनेटली आप लोग को और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी, लेकिन फिलहाल मैं पूरी स्टोरी को आप लोग के सामने खोल कर नहीं रख सकती। तो अब आप लोगों के ऊपर हैं ये सारी चीज़ें, अगर आप लोग को पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।